Hello everyone, welcome to Cypher Page, and today we have a question, lead code number 3756. Concatenate non-zero digits and multiply some. Second question. Okay, so you are given a string of length m consisting of digits. You are also given a 2D integer array queries. इसमें लोअर एक रेंज दी है हमें, ठीक है. For each query extract the substring and perform the following. Okay, what you have to perform? You have to perform concatenate all non-zero digits in their original order, and if no non-zero digits non-zero digits, ठीक है, तो x will be 0 and the sum will be you have to find x is equals to sum of digits, so you have to return x star sum. Okay, or you can say, yeah, you have to return this. So return the array of integers and the answer I should be the, okay, what you have to return, you have to return a vector of all the queries. The size will be equal to all the queries. ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे हमें एक ये क्वेरीज दी है, ये हमें एस दिया है. हमारा जो पहला इसमें रेंज दी है वो हमारी 0,7 से दी है, ठीक है. 0,7 इस रेंज में देखे, अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं, ठीक है, तो ये होगा 0 1 2 3. सॉरी, व्हाट आई एम डूइंग, वो तो मैं इसका वो लिख रहा था. अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं 1, ये 2, ये 3, ऐसे लिख देता हूं. ओके, तो हमारे पास नंबर दिया है 1 0 2 0 3 0 0 4. अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं, ओके, अगर मैं इसका इंडेक्स लिखूं, तो ये इसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है. हमें जो पहला रेंज दी है वो हमें लिखा है 0 to 7 की हमें एक सबस्ट्रिंग बनानी है, तो हमारी सबस्ट्रिंग ये बनेगी. इसका हमें क्या करना है, हमें x निकालना है. x हमारा क्या होगा, x विल बी इक्वल्स टू रिमूव ऑल दी जीरो, ठीक है. तो जो हमारे पास नंबर बचेगा वो बचेगा 1 2 3 4, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा किया था, कल वाले क्वेश्चन, ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू do the sum of these non-zero elements, and the sum of these non-zero elements will be, of course, 10, and you have to return you have to push back this answer in a vector, ठीक है, and that will you have to return the product of these two. Okay, this is you have to return. So the answer will be here like this. So the first element like this. Suppose, yeah, we have a range from 3 to 1 to 3. So index 1 to 3, you went, you saw the number is 2. The numbers are 0 to 0, but when you extract x, the non-zero elements, that is only 2, and the sum of these numbers is also 2. So 2 star 2 equals to 4. So this is how you have to do. Now how you will solve this question? So yeah, you have to first have the non-zero count. Okay, non-zero count कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे. हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, इसमें हम लोग नॉन जीरो काउंट स्टोर करेंगे, ठीक है. या मैं आपको डायरेक्ट इसका कोडिंग ही पार्ट दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. तो हम लोग कोडिंग वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, और हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसका कोड लिखने वाला हूँ, ठीक है.
इसका मैं कोड लिखूंगा। हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको नंबर बहुत बड़ा आ सकता है तो मॉड्यूलस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऊपर बाहर से एक कांस्टेंट नंबर बता देता हूँ लॉन्ग लॉन्ग करके, दैट विल बी आवर मॉड्यूलस मॉड, और इसकी वैल्यू होगी इतनी। ठीक है, नाउ अब हम एक जो हमारा स्ट्रिंग का साइज होगा वो होगा हमारा n। तो मैं एक स्ट्रिंग बना लिया, साइज बना लिया, और फिर एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम लोग नॉन जीरो काउंट जो होगा उसको स्टोर करेंगे n+1 करके, साइज का बनाएंगे वेक्टर। फिर हाँ, एक और वेक्टर बनाना पड़ेगा, इसमें हम लोग डिजिट्स अपने जो भी हैं उसको स्टोर करेंगे। और अब हम इटरेट करेंगे हमारी जो स्ट्रिंग है उस पे। स्ट्रिंग पे इटरेट करने के बाद हमारे जितने भी नॉन जीरो काउंट है उसका i+1 पोजीशन पे, ये i+1 का है ना, हम लोग जीरो वाली इंडेक्स पे कुछ नहीं करेंगे, उस पे हम लोग जो प्रीवियस है उसी के बराबर कर देंगे। ठीक है, बट ऐसा थोड़ी ना प्रीवियस का बराबर, हमें एक और इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर हमारा नॉन जीरो नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब अगर वो जीरो आ रहा है, नॉन जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो वाले केस में हमारा जो नॉन जीरो काउंट होगा वो हमारा क्या बोलते हैं, प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस में हम लोग जो हमारा नॉन जीरो काउंट है उसको भी ऐसे बढ़ाते रहेंगे, और जितने भी हमारे जो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उसको हम लोग ये डिजिट्स वाले में वेक्टर में स्टोर करते रहेंगे। अब हम एक और के जितना भी हमारे डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स को हम लोग डी से, मैं एक और डी वेरिएबल बता देता हूँ, इसमें हम लोग जितना भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो डिजिट्स डॉट साइड हो जाएगा, डिजिट्स डॉट साइज। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम इसी साइज का हम लोग क्या बना लेंगे, वेक्टर बना लेंगे, जिसमें हम लोग एक प्रीफिक्स वैल्यू निकालेंगे और इसका साइज d+1 के बराबर होगा। एक और वेक्टर बनाना पड़ेगा और उसका जो प्रीफिक्स जो होगा, हमें सम भी तो करना है, सम का भी तो हमें प्रोडक्ट करना है ना, तो हम लोग प्रीफिक्स सम भी बनाएंगे, उसका भी साइज इतना ही रख देंगे। और फिर एक और, हाँ, पावर ऑफ 10 का भी बनाना पड़ेगा, पावर ऑफ 10 d+1, 0। अब हम लोग इटरेट करेंगे अपना जो भी ये वेक्टर है इसमें। तो इटरेट करने के लिए हमने हमारा जितना भी ये डी साइज का था उस पर इटरेट करेंगे, और हमारा जो प्रीफिक्स वैल्यू की वैल्यू होगी वो हम लोग डिफाइन करेंगे। प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ i+1 विल बी इक्वल्स टू प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ i*10, क्योंकि हमारा जितना भी उसका क्या बोलते हैं डिजिट है उसको हमें आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और इसका हम लोग पूरे का मॉड्यूल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का ये प्रीफिक्स वैल्यू आ जाएगा। प्रीफिक्स सम भी निकालना पड़ेगा, प्रीफिक्स सम हमारा ऐसे निकल आएगा, प्रीफिक्स सम का i प्लस डिजिट्स का i। ओके,
और हमारा पावर क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो पावर ऑफ 10i+1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पावर ऑफ प्रीवियस इटरेशन मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड इसका भी हम मॉड्यूलस ले लेते हैं मॉड्यूलस ताकि कोई भी नंबर बड़ा ना हो ज़्यादा। अब हम अपना एक आंसर पे काम करेंगे। हम एक वेक्टर बना लेंगे जिसमें हम लोग अपना आंसर डिफाइन करेंगे और अब हम अपनी जितनी भी क्वेरीज दी है उस पर हम लोग इटरेट करते हैं। क्वेरीज पे इटरेट करेंगे क्यू क्वेरीज और हमारा एक जो लेफ्ट है वो हमारा Q0 के बराबर होगा और जो हमारा राइट है वो Q1 के बराबर होगा। ठीक है। सिमिलरली हमारा जो उसका लेफ्ट है नॉन जीरो का लेफ्ट है वो भी हमें लिखना होगा। तो नॉन जीरो काउंट का जो हमारा यहाँ पे जो हमने बनाया था उसका हम लिख लेंगे। नॉन जीरो काउंट का हमारा जो लेफ्ट है और राइट हमारा नॉन जीरो काउंट का r+1 के बराबर होगा। ठीक है। r+1 ठीक है। फिर इसके बाद हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ हमारी आएगी राइट माइनस लेफ्ट इजी। और फिर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि उसी को तो मल्टीप्लाई करना है आखिर में। तो x हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा प्रीफिक्स सम नहीं प्रीफिक्स वैल्यू एंड ऑफ लेफ्ट स्टार इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी पहले प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ हाँ लेफ्ट लिखा सॉरी प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ राइट लिखना है। प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ राइट प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ राइट प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ राइट से हाँ कर सकते हैं। तो हम लोग प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ राइट लेंगे माइनस करेंगे प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ लेफ्ट और साथ में ही हम लोग इसका जो पावर है इससे पावर ऑफ 10 लेंथ का और इसको हम लोग का मॉड्यूलस ले लेंगे। ठीक है। फिर हमें क्या करना है मॉड्यूलस लेके प्लस मॉड भी कर देना है और इस पूरे का मॉड्यूलस ले लेना है फिर। ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं इस पूरे का मॉड लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे हमारा जो लॉन्ग लॉन्ग सम होगा वो हमारा किसके बराबर होगा प्रीफिक्स सम ऑफ RIGHT राइट माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट और फिर यही हमारा जो आंसर है उसमें हम पुश बैक कर देंगे। इंटीजर में लिखना है आंसर x स्टार सम कर देंगे और इसका फिर से मॉड्यूलर ले लेंगे और फिर हम लोग रिटर्न
आंसर कर देंगे।